या तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और बिल गेट्स को आदर्श जानने वाला युवा, कौन सा युवा इस हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएगा? 7 क्लास से दारू शुरू करता है युवा। डीपीएस के स्कूल में पढ़ने वाला परिवार का बच्चा कोक के बोतल में ले जाता है और टिफिन के बाद दारू पी करके घर लौटता है। उसके साथ 12 साल और 14 साल की लड़कियां हों। वो युवा कौन सा युवा? वह युवा जब कभी भगत सिंह थे तो उनके एक जेब में रिवॉल्वर होता था जो दुनिया देश को आजाद करने के लिए होता था, दूसरे जेब में किताबें होती थी जो दुनिया को जानने के लिए होता था। और आज के युवा कि पूरा का पूरा पैजामा में 10 जेब होता है। नया नया पेंट आया है, 10 जेब वाला, 7 जेब वाला, 8 जेब वाला। सब जेब में क्या होता है? एक जेब में अंत्योदय, दूसरा में अन्नपूर्णा, तीसरा में मिड डे मील, चौथा में दारू, इधर नरेगा, नीचा में मनरेगा। मतलब सब कागज एक के युवा के उस पॉलिथीन जेब में पड़ा हुआ है। क्या आप उस युवा से बनाना चाहते हैं दुनिया को, या उस युवा से जो पान पराग सिंबल हो गया, दारू सिंबल हो गया, ऐंठ के चलना सिंबल हो गया, एसएमएस और मेल पर जीना सिंबल हो गया? क्या अब्दुल कलाम जी आपने कभी देखा है गांव और शहर के युवाओं को? क्या जिंदगी है उसकी? इस देश के राम बहादुर जी आप भी चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन यदि आपसे कहेंगे आप अपने घर में भगत सिंह पैदा करिए तो कहिएगा नहीं नहीं, हमारे घर में नहीं, पड़ोस के घर में पैदा, हमारे घर में नहीं हो क्योंकि एक ठो बेटा है। ये तो मेरे जिंदगी का सपना है। मेरा भगत सिंह हो जाएगा तो हम क्या करेंगे बुढ़ापे में? अब्दुल कलाम जी, अन्ना हजारे जी बेचारे चल दिए भ्रष्टाचार खत्म कर, बारे बार अन्ना हजारे जी। हम जेल में थे, हमने उनको लिखा चिट्ठी कि अन्ना हजारे जी हमको एक बात बताई, 32 लाख की आबादी में विवेकानंद को एक लोग नहीं मिले। 5 लोग कहा था कि मिल जाएगा तो दुनिया बदल देंगे, एक नहीं मिला। मरने के वक्त 39 साल की जब उम्र थी, जब पूरा दुनिया पूरा बीमारी से ग्रसित था, तो जब विवेकानंद मरने लगे तो बोला कि मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि मैं एक इंसान नहीं बना पाया। अंतिम लाइन थी उसकी। मैंने पूछा अब्दुल कलाम से, अन्ना हजारे से, कि 1 अरब 25 करोड़ की आबादी में जब बुराई ही बुराई है, जब जहर ही जहर है, तो अब्दुल कलाम जी आपको 5 को कहां से मिल गया? बारे बार जब जात का जहर, भ्रष्टाचार जन जन में, खैरात पर खाने की आदत, लूटने की आदत। फादर लाठी लेके स्कूल इसलिए नहीं जाता है कि टीचर की गुणवत्ता हो, टीचर पढ़ाए। फादर इसलिए लाठी लेके जाता है कि खिचड़ी चोखा मिलने कि नहीं मिलने। उस युग में आप 5 आदमी मिल गया, कहां से मिल गया भाई आपको अब्दुल कलाम जी? आप अपने गांव को लाठी से तो दारू छोड़ा दिए, लात मार के आपने सारा चीज सिखा दिया, लेकिन ये जो 5 आदमी हैं, छोड़ दो भैया, ये जो 5 आदमी आपने 10 आदमी ढूंढा है, ये कौन है? केजरीवाल। और हुआ क्या? बता दीजिए। जिसको देखो वो शुरू कर दिया। डॉक्टर बोला मैं भी अन्ना। मैंने कहा भैया तू अन्ना कैसे? 1 साल में तुम 3 करोड़ कमा लेते हो, कहते हो तू भी अन्ना। पेट चीर के कितना निकालते हो तुम? 30 रुपये में एक्सरे कीमत होती है, मात्र 30 से 40 रुपये, और लेते हो 200 रुपया, तब भी कहते हो मैं भी अन्ना। 200 रुपये का एक्सरे, जिसको एक्सरे की जरूरत नहीं उसको भी लिखते हो एक्सरे करा लो, कहते हो मैं भी अन्ना। जिसको जांच की जरूरत नहीं लिख देता है 5 जांच करते की हो की बात, बुखार चढ़ते दिन से 10 दिन। अरे बाप रे, गजब गजब हो गया। क्या हुआ सर? लिख देगा डेंगू का जांच, फलना जांच, मतलब 8 जांच लिख देगा। जांच की कोई जरूरत नहीं, कमीशन मिलेगा, जाएगा आएगा लेगा फिर सो जाएगा। डॉक्टर कहता है मैं भी अन्ना। बैठी में किसी माँ का बच्चा मर गया हॉस्पिटल में, किसी ने लड़ गया अपने बच्चों के चलते, 1 महीना डॉक्टर हड़ताल कर दिया ईगो में। 1 महीने में 300 बच्चे मर गए सिर्फ हड़ताल के चलते पटना पीएमसीएच में। कहता है मैं भी अन्ना। तुम्हारे पास न तहजीब, न संस्कार, न तुम्हारे पास नैतिकता, न मानवता, तुम भी अन्ना। वकील को देखे वो भी झंडा लेकर चल दिया, बोला मैं भी अन्ना। हमने कहा जा रहे जाओ वकील साहब, बड़ा गजब अन्ना है आप लोग भी।
जब तक गरीब का घर और डी बिक नहीं जाता है तब तक आपका तारीख चलते रहता है, कहते हैं मैं भी अन्ना। जब तक आधा डिसमिल जमीन बिक नहीं जाएगा, वकील जब तक साला जवान बेटी को भाई रे, कोई जवान भाई जवान नौजवान जेल चला गया, उसकी पत्नी सिर्फ पैरवी करने के लिए, जब तक उसकी पत्नी वकील के साथ करवट नहीं बदलती तब तक बेल नहीं कराता, वो वकील कहता है मैं भी अन्ना। ये इतिहास है। प्रोफेसर कहता है मैं भी अन्ना। मैंने कहा तुम अन्ना कैसे हो गया भाई? सबसे तुम प्रोफेसर हो, पढ़ाते हो नहीं, पढ़ाने आता नहीं, पढ़ाते भी हो तो कॉलेज में नहीं, स्कूल में नहीं, अपने घर पर सिलेबस उसको देते हो जो पैसा देता है, पहला सिलेबस। जो दूसरा सिलेबस तुम उसको देते हो जो तुम्हारा जात का होता, तीसरा सिलेबस तुम आम आदमी को देते हो, तुम कहते हो मैं भी अन्ना। सब अन्ना, प्रोफेसर अन्ना, वकील अन्ना, डॉक्टर अन्ना। दिल्ली के पार्क से निकला नौजवान, कहा मैं भी अन्ना। बड़ा बड़ा बनिया के दुकान से निकला, बोला मैं भी अन्ना। अरे अरहर का दाल और चना के दाल में लाल रंग मिला करके बेच रहे हो, कहता है मैं भी अन्ना। मसाला में ईटा गुड़ के मिला दिया, बोलता है मैं भी अन्ना। बारे अन्ना, सब अन्ना। नौजवान कहता है मैं भी अन्ना। दारू पीने से फुर्सत नहीं, तुम भी अन्ना। चोरी करने से फुर्सत नहीं, तुम भी अन्ना। जात बनने से फुर्सत नहीं, तुम भी अन्ना। कौन अन्ना हो गया? यह देश क्या हो गया? भ्रष्टाचार मिट गई कि बढ़ गई? बता दीजिए। अब्दुल कलाम बोलता है मैं 20 हो जाएंगे, अन्ना कहता है कि मैं बदल दूंगा। मैंने कहा चाइना में सबसे बड़ा कानून है, बदला नहीं। अभी 2 महीना पहले वहां का रेल मंत्री को फांसी हुई। सबसे कड़ा शासन चाइना में है और दुनिया का सबसे भ्रष्ट सरकार चाइना में है। बिना आदमी के बदले दुनिया में बेईमानी बदल रहे हो अन्ना जी। कानून कभी किसी का निजात नहीं है। कानून तो है बलात्कारों के खिलाफ, कानून तो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। कौन सा कानून नहीं है तो हिंदुस्तान में हर कानून। क्या कोई कानून रोक पाया हिंदुस्तान की किसी बुराइयों को? यदि कोई अच्छे आदमी इस धरती पर पैदा होते तो क्या बुराई जलजला की तरह हरिद्वार से चलता और समुद्र में आके डुबकी लगा लेता? अच्छे आदमी होते तो एक व्यक्ति अच्छा होता या नहीं? सब बेईमान होते? बता दीजिए। है तो ईमानदार आदमी। अब्दुल कलाम जी भी चरित्रवान और ईमानदार है और मनमोहन सिंह भी सबसे ईमानदार और चरित्रवान है इस देश में। लेकिन ऐसी ईमानदारी किस बात की? जिसको जो बुराई के खिलाफ जंग न लड़ सके और अच्छे के साथ खड़ा ना हो सके, वह व्यक्ति ईमानदार क्या हो सकता है दुनिया में? बुराई के खिलाफ ताकत नहीं है मनमोहन सिंह जी को बोलने की, और ना अच्छे के साथ खड़े होने की ताकत है। अब्दुल कलाम जी दुनिया के संत बन गया, लेकिन आपकी मुंह नहीं खोलते। कौन अच्छा होगा? कौन सा बहादुर पैदा हो गया इस 67 साल में इस हिंदुस्तान में? कौन से लोग पैदा हो गए? हम आपके बीच आए, हम अपने घर में हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, आपने हमको छेड़ दिया। हम आए थे सिर्फ आशीर्वाद लेने और जाने के लिए। लेकिन राम बहादुर राव ऐसा ना आदर्श इस देश में सबसे ज्यादा कुछ कोई काम नहीं। फिलोसफी पढ़ा दीजिए, जहां जाइए दर्शन शास्त्र शुरू हो जाए। लेकिन सवाल है कि इसकी किस्मत बदलेगा कौन? या स्कूल अच्छे होंगे कैसे? और कौन चाहता है स्कूल अच्छा हो? ये 2 किलो दाल के लिए पागल है, ये 2 किलो चावल के लिए पागल है। एक साइकिल दे दिया, कहा बारे बार हो गया। अभी पीके साई मिनिस्टर आई, मधेपुरा में बोल के गया 3000 करोड़ दारू में हमको इस साल में सरप्लस हुआ, इसलिए मास्टर साहब का हम 3000 तनख्वाह बढ़ा दी। जा रे जा, शराब में 3000 सरप्लस हुआ इसलिए 3000 तनख्वाह बढ़ गई। मास्टर साहब जी लोग अब बच्चे को पढ़ाइए कि जल्दी से 6000 करोड़ का सरप्लस हो ताकि 6000 बढ़ जाए। शराब के पैसे लेंगे,
नीतीश जी कहते हैं कि हम साइकिल तब दे रहे हैं इसीलिए कि हमको शराब से पैसा आ रहा है। नीतीश कुमार जी, आप गांव में जाकर के देखिए कितनी यातनाएं दी जाती है महिलाओं को, पत्नियों को, मां को, बेटियों को, पड़ोसियों को। 70 लाख आदमी सिर्फ एक महीने में शराब में मरते हैं इस हिंदुस्तान में। 7 करोड़ 68 लाख आदमी इस हिंदुस्तान में सिर्फ बीमारी से मरता है, सिर्फ बीमारी से। हर घर में जलजला है हुआ है शराब के चलते, कोई घर बाकी नहीं है। शराब सिर्फ झगड़ा फसाद पैदा नहीं करता, शराब जिंदगी को मार देता है। लेकिन सरप्लस आ रहा, कह रहे हैं बहुत अच्छा सरकार। स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई खत्म हो गई, कह रहा है बहुत अच्छा सरकार। शराब घर घर पहुंच गया, कह रहा है बहुत अच्छा सरकार। बेईमानी के बगैर रात में सपना में भी कोई नहीं सोच सकता। रात सपनों में कोई उठेगा कि लगे रहे हमारे साइकिल से दूसरा घुसने देते, कह रहा अच्छा सरकार। है क्या इस बिहार में? था क्या इस बिहार में? और कोई यहां एक आदमी हमको बता दे, एक आदमी कि पप्पू यादव सांसद था पूर्णिया से, किसी की बात की औकात थी कि जो पप्पू यादव के जीते जी की कोई किसी पदाधिकारी किसी को अपमान कर सके और कोई बेईमानी करके पैसा ले सके? किसी की हिम्मत थी? मैं खुर्दा में बैठता हूं, क्या कुमारखंड के औकात और मधेपुरा के कलेक्टर को औकात है कि बेईमानी करके कोई किसी इंसान को खरीद ले और किसी इंसान को बुराइयों के राह में ढकेल दे? तब जंग नहीं लड़ा हमें। डॉक्टर को मैंने फीस बांध दिया था, पूरा बिहार हड़ताल पर चले गए। मैंने कहा जाने दीजिए, लालू यादव का केस कर देंगे। हमने कहा ये नया बात कौन है, आपको करने के लिए पैदा ही हुए मेरे को। और मैंने कह दिया लालू जी केस कितना हो, 80 रुपया फिजिशियन, 110 रुपया सर्जन और 70-75 रुपया ऑर्थोपेडिक। ये 3 फीस मैंने लटका दिया, लेना यही है। अपने मनमानी नहीं कर सकते डॉक्टर। जब तक मैं एमपी रहा तब तक डॉक्टर की हिम्मत नहीं उससे फीस से बाहर जाने की। 3 महीनों के अंदर जब भी वो पेशेंट आता था फीस नहीं लिया जाता था, 3 महीने के बाद लिया जाता। हमने हमेशा मैंने एक प्रयास किया इंसान तक जाने का। हमेशा मैंने जिया, सपना भी मैंने देखा इंसान की तरक्की का। करवट बदलता हूं, सपना देखता हूं, यादें करता हूं तो सिर्फ इंसान की तरक्की, उसकी खुशहाली के लिए सोचता हूं। लेकिन जिस तरीके से बुराइयों आज जहर बना है, तो बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ेगा। मैं लड़ना चाहता हूं, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। मैं हर उस बुराइयों के खिलाफ लड़ना चाहता हूं जो बुराई इंसान को खत्म कर दे। कृष्ण ने कहा था, एक बात याद रखिएगा रामायण जी, यदि आप कृष्ण को जादव और आप अपने को उसका वंशज कहते हैं, जो इंसान को प्रभावित करे, जो इंसान के हित में ना हो। ये कब कहा था याद करिए, जब नाग को जमुना से मार करके बाहर आया, लोगों ने कहा कि कृष्ण तुमने क्या कर दिया? तो बोला मैं वही किया जो मुझे बहुत पहले करना था। चूंकि यह प्रभावित कर रहा था संपूर्ण जमुना वासियों को। पानी जमुना से बहुत दूर से लाते थे, जमुना का पानी बगल में है, स्नान तक नहीं कर पाता था। मेरा फर्ज बनता था इसका वध करना, इसलिए कि इंसान प्रभावित हो रहा था। और उसने नाग का वध करके इंसान को बचा। इंद्र जब वर्षा करके अपने भाई पर भगवान की पूजा करवाना चाहा, कृष्ण तब भी कहा था देखो भय और आवश्यकता के अनुसार भगवान कभी मत मानना। और इस दुनिया ने भगवान को इसलिए पूजा करना शुरू किया कि जिन चीजों से आवश्यकता महसूस हुई उसको भी भगवान मना लिया, जिससे डर हुआ उसको भी पूजा करना शुरू किया। नाग की पूजा किस बात की थी? और इंद्र के वर्षा के बाद कृष्ण ने कहा कर्म करो। गोवर्धन पहाड़ उठाया, बोला सब आ जाओ, देखते हैं इंद्र कितना वर्षा करता है। बोला छतरी लगा लो। किसी के भय से किसी को भगवान नहीं मानता। कृष्ण ने तब भी कहा था इंसान की खुशी को और उसकी जिंदगी को जो छीनता हो उसके खिलाफ हमेशा लड़े। पप्पू यादव इंसान की जिस बड़ी से बड़ी ताकत और बड़ा से बड़ा हाथ यदि किसी भी गरीब और किसी भी समाज के इंसान की ओर जाता है
और उसकी खुशी को छीनता है, उसको तोड़ देगा, ये इस बात का ख्याल रखा। और मैंने हमेशा इसी रात पर चला। आज भी मैं आपसे कहूं, मेरे जीवन का सिर्फ मकसद है इसकी खुशहाली, इनकी तरक्की, या खैरात में मिड डे मील और अंत्योदय अन्नपूर्णा के लिए जिंदगी ना जी। इसे पंडित जी लोगों ने बता दिया है कि तुम्हारी किस्मत ये है, तुम सब दिन गरीब रहोगे। इन लोगों ने भी मान लिया है कि तुम सब दिन गरीब रहे। किसान को बता दिया है कि तुम सब दिन किसान रहो। हमने एक ज्योतिष से पूछा, ये लोग गरीब रहेंगे तो अमीर कौन कौन रहेंगे, ये बताइए। हमने कहा नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी, राहुल जी। हमने कहा ये लोग, बोला ये लोग इतना ना बैंक बैलेंस पुण्य का कमा लिए कि निकालते निकालते अभी और बरस लग गए। मतलब हम लोग जितना चोर हैं सब पुण्य कर लिए हैं, और साले जितना गरीब है, हमारे बाप के समय सहदेव नौकर काम करता था, आज रामदेव कर रहा है। हमारे दादा के समय सहदेव पासवान का बाप नौकरी करता था, आज हम 10 पुश्त से सुन रहे हैं कि उसी का बाप दादा मेरे यहाँ है। मैं कभी कभी रात में सोचता हूँ, क्या इतना पाप यही लोग किया है कि सब दिन गरीब यही लोग रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये मंदिर दुनियादारी पीपल में भागा ये बांधना छोड़ो, बुझलो। ये भगवान छिए, ऐसे बच्चा दे देते, ऐसे बेटा दे देते, ऐसे पुतो निक दे देते, ये सब छोड़ो, किस्मत बदलो। अपन बेटी बेटा का सुंदर से पढ़ाबो, अच्छा बनाबो। जे दिन तोरा घर में 20 से 25 हजार रुपया आगे लगता बच्चा बेटा और बेटी लाके, वो दिन समझिए तोहर तकदीर, तोहर तस्वीर, तोहर जिंदगी बदल गई। तोहर जिंदगी भगवान नहीं बदल सकता। हमें देखा अमीर आदमी से कहा लिया, भैया एक बात बताओ, सबसे ज्यादा भगवान की पूजा कौन करता है? गरीब। राम राम लक्ष्मण हरे राम हरे कृष्ण के करे नाचे जे छे, के करे छे? कोई मुसाफिर के बच्चा या गरीब के बच्चा? पप्पू यादव के बेटा तो नाचते हैं, अशोक बाबू के बेटा नाचता है, लक्ष्मण बाबू के बेटा नाचता है, बैसाख के कोई गरीबे के बेटा नाचते। तो जे गरीब के बेटा है ते राम राम करे छे, ऊपर तरक्की क्या ने भेले हमरा कोई बतावे ना। गरीब के जिए ल दे छे, कहां गरीब के लड़ा चढ़ा के राख दे। ठीक करे छ तोरा के लायके छोड़ा, तोरा के किस्मत में लिखल छ, यहाँ माथा में लिख लेलो। गोधना से गोधा दल का या बड़का बड़का लोग, ई गोधना से मिटाबो और अपन भविष्य पप्पू यादव में देखो, जिंदगी बदल जेता, इतिहास बदल जेता। एक बेर आगू बढ़वा कदम। गरीब सका घरो बनवा दे छे सरपंच, घरो उजाड़ कर इहो ठीक करे छ। 200 टका लेबो और पॉलिथीन पी के तोहर मालिक दा वोट देता, तू की करबो? कि वोट के दिन जे 200-500 टका लेके पॉलिथीन पी के वोट दे छो, आई जे कहे छो गे मां हमर जात छिए, तोहर जे पति जाय छो कहे लगे ककरा वोट दी, हमर जाते में दी। कोई गरीब का टका ठीक करे छ तोरा नहीं दे छे टका। ई 200 टका और पॉलिथीन पी करके तू तकदीर बदल हुआ अपन तकदीर। तोहर जे बेटा, तोहर जे पति वोट के दिन मुखिया जी से 200 टका लेके बेमान मुखिया और एमएलए बनबे छ, जब तक ये 500 रुपया और पॉलिथीन पी करके समाज में जनप्रतिनिधि बनेगा, तब तक क्या समाज का और देश का तकदीर बदलेगा क्या? इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, आप सब लोग मिल करके समाज को खड़ा करें, सब लोग मिल। मदर टेरेसा आपसे बनी थी क्या? भगत सिंह आपसे बना क्या? भगत सिंह को किसी भीड़ की जरूरत थी क्या? सुभाष चंद्र बोस को किसी भीड़ की जरूरत थी क्या? सुभाष और भगत अपना राह ले लिया। हो सकता है पप्पू यादव को आप वोट ना दें, लेकिन पप्पू यादव को भगत सिंह बनने से आप रोक सकते हैं क्या? हमको मां मदर टेरेसा बनने से रोक सकते हैं? दुनिया का वही सबसे बड़ा ताकतवर इंसान होगा जिसको देने की क्षमता होगी, जो अपना दुनिया लुटा करके दुनिया के लिए जीने की ताकत होगा जिसमें, और अच्छे के साथ खड़ा होने की और बुराई के खिलाफ जंग लड़ने की ताकत होगी। वही इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होगा, और उसी से
जो लूटता है, जो लेता है, वो कभी बड़ा लोग नहीं हो सकता। दूसरा का लूट के दूसरे की उम्मीदों को छीन कर आप बड़ा बनते हैं। राम बहादुर बाबू, अंतिम में मैं आपसे कह के जाता हूं, 2 से 3 महीना के अंदर आपकी सड़क हर परिस्थिति में बनेगी। मैं रहूं ना रहूं किसी भी परिस्थिति में, आज अभी से वक्त लिख लीजिए, यदि मैं बोल दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसको नहीं रोक पाएगा। दूसरी चीज, बिजली की जहां तक सवाल है, किस टोले में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, कहां का ट्रांसफार्मर जला है। लोग आते हैं, हमसे सब कुछ लूट के जाते हैं, हमें खुशी मिलती है। बेसार वाला बैठे रहिएगा, कहिएगा घर आइएगा पप्पू यादव। ट्रेन छूटता है बगल के लोग को, कहावत है दीप चले अंधेरा, सारा दीप आप ही ने जलाया और अंधकार आप ही रखे हुए। जबरदस्ती आए तो फिलॉसफी शुरू कर दी। 2 चीज आपने कहा, ये दोनों चीज 3 महीने के अंदर मैं पूरा करूंगा, ये मैं वचन देता हूं आप सबको। लेकिन आप सबसे भी मैं एक उम्मीद लेके जाना चाहता हूं कि आपको बदलना होगा, आपको एक नेक इंसान बनना पड़ेगा, जाति से अलग होना पड़ेगा और शराब को समाप्त करना होगा। हमको वचन दीजिए, हम बेटे के तुल्य हैं आपके। आप सबको मेरा सौगंध है, बेसार में कोई शराब नहीं पिएगा, कोई शराब की दुकान नहीं लगेगी, कोई पॉलिथीन नहीं बेचेगा। इसके लिए बुजुर्गों को हमको आश्वासन देना पड़ा। यदि आप ये आश्वासन हमको दे दिए, यहां का हर तरक्की पप्पू यादव की अपनी जिंदगी की तरक्की होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप हाथ उठा के बताइए, शराब बंद करिएगा ना आप लोग? नहीं, सर दिल से बोलियो, झूठ नहीं बोलियो। ये गंगा स्नान करे वाला बात नहीं छे। जाए छे पुण्य पाप खत्म भए जेते, पाप कथो खत्म रहे छे। घर ढुकबे हमें कहबे मंगले खराब रहे, घर ढुकले आदमी कहे छे आदमी खराब है कि दिन खराब भए जेते। ढुकलिए हमें कहली धूप मंगल रहे, कहां आगे छी गड़बड़ आगे। आशीर्वाद छे तोरा के, शराब नहीं चलता है गांव में। नहीं, हाथ उठा के आशीर्वाद हमारा, हम यहाँ और हमें कुछ नहीं चाहिए। शराब के खिलाफ हम जंग लड़े चाहे छिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ। यदि कोई ककरो भ्रष्टाचार में पैसा ले छे मांगे छा तो पप्पू यादव का याद करा, हमार तोहर लड़ाई हमर जंग है कि हम तोरा भरोसा दिलावे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तोरा देह पे प्रणाम करे छिए, गोर लागे छिए। चूंकि हम तोरे खून से पैदा भेलिए है, सिर्फ तोहर छिए, तोहर चेहरा के हम मुस्कुराहट देखे चाहे छिए। हमार जिंदगी जब तक है तब तक तोरा का ताकत मिलता, भरोसा रखा, पप्पू से तोरा हमेशा खुशी मिलता। यह सब के साथ सबके दिल से हम हाथ जोड़ के प्रणाम करे छी, नमस्कार करे छी, गोर लागे छी। ढेर सारी शुभकामनाएं और जय विश्व, जय मानवतावाद के नारा दे छी।